Hello everyone, welcome back to Civil Science Kari. I hope you all are doing well. अब तक हमने जो हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स है वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. सो नाउ विल बी स्टडिंग फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जो कि आपका ऑल टुगेदर एक नया डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने अपना पहला टॉपिक जो था फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट कर लिया है. अब आपका फ्लूइड जो है वो स्टैटिक यानी कि रुका हुआ नहीं है, वो फ्लो कर रहा है. तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारा फ्लोइंग फ्लूइड है उसकी स्टडी करेंगे. लेकिन फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग सिर्फ फ्लूइड की मोशन को स्टडी करेंगे, ये नहीं स्टडी करेंगे कि उस मोशन का कॉज क्या है. सो बेसिकली फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन. तो इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ fluid without knowing cause of motion, without knowing cause of motion. अच्छा, कैसे देखते हैं कि भाई मान लीजिए ये आपका एक पाइप है, दिस इज अ पाइप या कंडुइट. अच्छा, इसके थ्रू आपका फ्लूइड पास हो रहा है कि भाई ये आपका फ्लूइड पास हो रहा है. तो जब ये पास हो रहा होगा तो ये मूव कर रहा होगा, तो इसकी मोशन की स्टडी को हम लोग फ्लूइड काइनेमेटिक्स में करने वाले हैं. तो जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो उसकी स्टडी में जो हम देखते हैं, स्टडी में हम लोग ड्यूरिंग इट स्टडी क्या स्टडी कर रहे होते हैं, मोशन. क्या कर रहे होते हैं, मोशन. जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो यहां से हमारे पास फ्लूइड कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर्स. तो ड्यूरिंग दैट हमारे पास काइनेमेटिक पैरामीटर्स आ जाते हैं. काइनेमेटिक पैरामीटर्स जो कि हमें बताते हैं आपके फ्लूइड का मोशन कैसा हो रहा है. तो काइनेमेटिक पैरामीटर्स ऑफ फ्लूइड आते हैं आपके पास में. अच्छा, अब हम बात करें कि हमें फ्लूइड की जो फ्लोइंग लिक्विड है आपका, दिस इज फ्लोइंग, दिस इज फ्लोइंग. जब फ्लो कर रहा है तो वो मोशन में होगा. जब वो मोशन में होगा तो उसकी उस मोशन में स्टडी बिना ये जाने की कॉज ऑफ मोशन क्या है, हम लोग कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर्स. अच्छा, ये पैरामीटर्स कौन कौन से हैं अगर हम बात करें पैरामीटर्स की. सो दीज पैरामीटर्स जिनको हम स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिक्स में और जिन्हें हम बोलते हैं काइनेमेटिक पैरामीटर्स. तो मोशन जब स्टडी करते हैं तो क्या पता कर सकते हैं हम लोग कि आपका जो फ्लूइड है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी का चेंज कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. इसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की. किसकी बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके. अच्छा, इसमें एक टॉपिक आएगा हमारे पास में जिसका नाम होगा वॉटिसिटी, जिसका नाम होगा वॉटिसिटी. एंड एक पैरामीटर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर सर्कुलेशन. तो हमें बेसिकली इस फ्लूइड काइनेमेटिक्स के चैप्टर में ये 5 पैरामीटर्स को स्टडी करना है. तो एज अ फंडामेंटल चीज में बस इतना देखना है कि जो हमारा फ्लूइड है जो वो मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसके पास कितना वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन कितना है और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है और वॉटिसिटी या सर्कुलेशन क्या चीजें हैं. अच्छा, जब आपको स्टडी करना होगा तो स्टडी करने के लिए आपको कुछ मेथड चाहिए होंगे. तो स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोच होती है. तो आपके पास में जो अप्रोचेज हैं जिनसे आप स्टडी करते हैं, तो बेसिक जो आपके पास में अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज वो कौन कौन सी हैं. तो आपके पास इन बेसिक 2 अप्रोच हैं. नंबर 1 इज लेग्रांजियन अप्रोच, जो लेग्रांजियन ने दी थी, लेग्रांजियन अप्रोच. ओके. एंड द नंबर 2 इज यूलर्स अप्रोच. यूलर्स अप्रोच, जो यूलर्स आपने दी थी. हमें ये देखना है कि हमारे जो काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं उन्हें हम किस प्रकार से स्टडी कर सकते हैं, किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उन्हें हम 2 अप्रोचेस स्टडी करेंगे. नंबर 1 इज लेग्रांजी अप्रोच एंड नंबर 2 इज यूलर्स अप्रोच. तो अगर हम बात करें लेग्रांजी अप्रोच की, तो देखिए लेग्रांजी अप्रोच जो है बेसिकली आप लेग्रांजी अप्रोच के अंदर जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा होगा ना,
तो उस फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे आप हर एक पार्टिकल की स्टडी करते हैं ताकि आप उसके ये वाले पैरामीटर्स पता कर पाए। तो आप अगर मान लीजिए छोटे से मास ऑफ फ्लूइड के अंदर ही कितने पार्टिकल्स होते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स होते हैं। अबे आपको एक छोटे से पार्टिकल ऑफ फ्लूइड के अंदर ही इनफाइनाइट पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो एक बड़े वॉल्यूम के अंदर कितने सारे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें लेग्रांजी अप्रोच की, तो आप लेग्रांजी अप्रोच में हर एक पार्टिकल को स्टडी करते हैं। तो हर एक पार्टिकल को स्टडी करने के लिए पहले आपको हर एक पार्टिकल को देखना होगा। अगर आपको हर एक पार्टिकल को देखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास में एक माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो लेग्रांजी अप्रोच है क्या, इट इज बेसिकली अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आप हर एक पार्टिकल का मूवमेंट स्टडी करेंगे और ये 5 पैरामीटर्स निकालेंगे। अगर आपको ये एक पार्टिकल से निकालना होता इट वाज इजी, लेकिन आपके पास में एक पार्टिकल नहीं है, ना ही 10 पार्टिकल हैं, आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इतना कुछ करना पड़ जाए तो इसका जो आपका अप्रोच होगा वो कितना ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन लग जाएगी। तो ये जो आपकी लेग्रांजी अप्रोच है, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग अप्रोच है, लेकिन रिजल्ट्स हाईली एक्यूरेट होते हैं क्योंकि आपको इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल की मोशन स्टडी करने में आसानी होती है। लेकिन एज फार एज यूलर्स अप्रोच है, यूलर्स अप्रोच ऑन द कॉन्ट्ररी टू लेग्रांजी अप्रोच, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, ये एवरेज अप्रोच है। ये एवरेज अप्रोच है, ये क्या करता है कि ये जब फ्लो हो रहा होता है तो अलोंग द फ्लो लेंथ ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो रहे फ्लूइड मास की मोशन स्टडी कर लेता है और ये बोलता है जो इस फ्लूइड मास की मोशन है वही मोशन के पैरामीटर्स आपके फ्लूइड पार्टिकल्स के होंगे। तो क्योंकि यहां पर यूलर्स में आप एवरेजिंग कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन से पास हो रहे सारे पार्टिकल्स की एवरेज स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपका एवरेज अप्रोच है। ये इजी अप्रोच है, लेकिन रिजल्ट्स एज कंपेयर टू लेग्रांजी अप्रोच हाईली एक्यूरेट नहीं होंगे। तो हम लिखते हैं इनके बारे में। तो नंबर 1 इज लेग्रांजियन अप्रोच। लेग्रांजियन अप्रोच हमें ये बताना है, आपको बताना इसलिए है क्योंकि आपके ईएसी और पीएसयूज में बेसिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक दफा पूछ लिया गया है लेग्रांजियन और यूलर्स अप्रोच के बारे में। और वैसे भी हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू स्टडी वी मस्ट हैव अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर द लेग्रांजियन अप्रोच एंड यूलर्स अप्रोच। तो लेग्रांजियन अप्रोच में क्या होता है, इट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है ये आपका, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अच्छा, माइक्रोस्कोप आपको क्यों चाहिए, माइक्रोस्कोप आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आप छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी कर पाए। तो इट इज ए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फ्लूइड पार्टिकल्स इज डन। अच्छा, आपके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं तो आपको एक की तो करनी है, कितना करनी है, इनफाइनाइट ही करनी है। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस या टाइम टेकिंग अप्रोच, इट इज अ टाइम टेकिंग अप्रोच। अच्छा, एक पार्टिकल है नहीं, इनफाइनाइट पार्टिकल है, तो जो कंपटीशन है वो भी कितने सारे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो लार्ज कंप्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड, लार्ज computations are required। अच्छा, लेकिन रिजल्ट्स इसके हाईली एक्यूरेट होते हैं। रिजल्ट्स आर हाईली एक्यूरेट, हाईली एक्यूरेट। अच्छा, कैसे देखते हैं क्या है कि भाई आप क्या करेंगे, जो आपका पाइप फ्लो है उसमें आपका फ्लूइड जो है, मान लीजिए कहीं भी आपका फ्लो फ्लूइड हो रहा है, मान लीजिए ये आपके पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इसमें आप एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल की बात करेंगे।
ये ऐसे आपके पास में इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे तो सिंगल पार्टिकल है। ऐसे आपके पास में कितने पार्टिकल्स होंगे, ऐसे आपके पास में इनफाइनाइट फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे और आपको उन इनफाइनाइट फ्लूइड पार्टिकल्स की स्टडी करनी होगी। तो आपको क्या करना होगा, इन इनफाइनाइट फ्लूइड पार्टिकल्स की स्टडी करनी होगी विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जिससे कि आपको हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लार्ज कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड है और काफी ज्यादा टाइम भी लगता है यहाँ पर, और माइक्रोस्कोपिक स्टडी है आपका। अच्छा, दिस वाज लैग्रांजियन अप्रोच, जिससे कि आप लोग जब सिंगल पार्टिकल को स्टडी करेंगे इसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, और स्टडी ऑफ मोशन से आप क्या निकालेंगे, काइनेमेटिक पैरामीटर्स। तो आप स्टडी ऑफ मोशन जब करेंगे तो आप फ्लूइड के जो काइनेमेटिक पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, वॉर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन, ये 5 पैरामीटर्स आसानी से निकाल सकते हैं फॉर द फ्लूइड फ्लो या फ्लूइड के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें यूलर्स की, कि भाई यूलर्स में क्या होता है फिर। तो यूलर्स अप्रोच जो है आपकी, यूलर्स अप्रोच जो है वो आपकी एवरेज अप्रोच है। तो इट इज एन एवरेज अप्रोच, तो इट इज एन एवरेज अप्रोच। एवरेज क्यों है आपकी, इसमें क्या होता है, इट इज एन एवरेज अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, हियर द स्टडी ऑफ फ्लूइड मास, द स्टडी ऑफ फ्लूइड मास passing from a particular section, कि हम क्या करेंगे, किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लेंथ ऑफ फ्लो के अलोंग एक सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे और सेक्शन से पास होने वाले जितना भी फ्लूइड मास है उसकी मोशन स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड मास को स्टडी करते हैं। तो हियर द स्टडी ऑफ फ्लूइड मास पासिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेक्शन is done। तो अब आप जो फ्लूइड मास पास होने वाला है उसकी ही मोशन को स्टडी करके आप बता देंगे कि इसमें प्रेजेंट फ्लूइड पार्टिकल्स की मोशन भी ऐसी होगी और उसके पैरामीटर्स भी यही होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये एवरेज अप्रोच है और इट इज एन इजी अप्रोच, इट इज एन इजी अप्रोच, क्योंकि ये एक एवरेज अप्रोच है। आपको सिर्फ फ्लूइड मास को देखना है, फ्लूइड पार्टिकल्स को नहीं देखना। तो इट इज लेस टाइम टेकिंग, इट इज लेस टाइम टेकिंग, क्योंकि आपका इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स की स्टडी आपको नहीं करनी है। करना क्या है आपको, यहाँ पर फ्लूइड मास जो एक सेक्शन से पास हो रहा है उसकी स्टडी करनी है। कैसे, कि भाई ये है आपका पाइप, तो आप इसमें 1 सेक्शन से पास हो रहे फ्लूइड मास की मोशन स्टडी कर लेंगे, और इस फ्लूइड मास की स्टडी को आप एवरेज अप्रोच बोल रहे हैं, और इस फ्लूइड मास के ही मोशन से आप लोग पार्टिकल ये बोलेंगे, आप इस फ्लूइड मास की मोशन स्टडी करिए आपने, उससे आपने काइनेमेटिक पैरामीटर्स निकाले और आपने बोल दिए कि इस फ्लूइड के मास के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब के पास में सेम पैरामीटर्स होंगे, उनकी वैल्यू सेम होगी। तो एवरेज अप्रोच, एवरेज अप्रोच। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका थ्योरी अबाउट ऑल दीज 2 टॉपिक्स, लैग्रांजियन अप्रोच एंड यूलर्स अप्रोच। अच्छा, यहां पर आपको याद कर रखना होता है क्योंकि इसमें अप्रोच माइक्रोस्कोपिक है, यहाँ पर एवरेज अप्रोच है, इजी अप्रोच है। तो यहां पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई बार आपको एसर्शन रीजनिंग में या फिर आपके मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है कि भाई लैग्रांजियन या यूलर्स अप्रोच कैसे कैसे है। तो उसके लिए आपको, क्योंकि आपके पास डेटा बहुत सारा है, तो आपको याद कर, देखिए अगर आपको कोई भी टॉपिक जल्दी जल्दी समझना है तो नॉर्मल सी बात है, उसको पहले तो आप एज अ बेसिक फॉर्म में पढ़ें, जो कि आपको यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद में आप जितनी बार आप नोट्स को गो थ्रू करेंगे, जो कि मैं आपको देता रहता हूं, नोट्स को आप गो थ्रू करेंगे, द नंबर ऑफ टाइम्स यू स्टार्ट रिपीटिंग योर नोट्स, उतनी ही बार आप कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा।
क्योंकि आप जब पढ़ते हैं नोट्स को तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट वो इन डेप्थ बढ़ती जाती है, जिस कारण से आपको होल्ड ऑफ सब्जेक्ट इजीली मिल जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो नोट्स होते हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहें, बिकॉज आपके एक छोटे से टाइम की बात होती है, एग्जाम आने तक नोट्स लगातार पढ़िए, उसके बाद में कोई दिक्कत है नहीं। ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक क्या है तो देखिए, बात करते हैं लेग्रांजियन अप्रोच की। लेग्रांजियन अप्रोच, तो एल से लेग्रांजियन, एल से लार्ज या लॉन्ग कंप्यूटेशंस या लॉन्ग टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। सो इट इज एन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अच्छा, अगर हम बात करें यूलर्स की, तो यूलर्स में जो ई है, ई से यूलर्स है और ई से इजी अप्रोच है। और इजी का मतलब क्या है, एवरेज अप्रोच, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ फ्लूइड काइनेमैटिक्स, जो हमने आज पढ़ लिया है अपने फ्लूइड काइनेमैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए। दूसरी बात यह है कि वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लिक लाइक बटन, उससे एजुकेटेड को थोड़ा अच्छा फील होता है। दूसरी बात यह है, आपको कोई भी डाउट आता है तो उसको प्लीज हमेशा ही उसे कमेंट बॉक्स में हमेशा लिखें। भले ही आप उसको एक पर्टिकुलर कितना ही बड़ा प्रॉब्लम होगा, आप उसे बस लिख दिया करें, मुझ तक पहुंचा दिया करें, मैं आपको वो इजीली बता दूंगा। धीमे धीमे हम लोग लाइव लेक्चर्स पर भी फोकस करने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फ्लूइड काइनेमैटिक्स का हमने बेसिक पढ़ लिया है। तो टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ओके बाय।